प्रीवियस टॉपिक में हमने एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम किया था, एंट्रोपी का चेंज डिस्कस किया था। इसमें हमने डेल एस इक्वल्स टू सी वी नेचुरल लॉग T2/T1 प्लस आर नेचुरल लॉग V2/V1 इक्वेशन ड्राइव की थी, जो कि इक्वेशन नंबर 5 थी, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी। अब पता है हम आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आइडियल गैस में क्या होगा जी, हमें पता है कि PV इक्वल्स टू nRT होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है देन n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगर हम दो उस सिस्टम्स के लिए ले रहे हैं P1 V1 T1, P2 V2 एंड T2 हमारे पास दो इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस के लिए हो गया, देन हमारे पास क्या आएगा, अगर हमने यहाँ पे T2/T1 और V2/V1 इन दोनों को हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, देन हमारे पास पैरामीटर्स चेंज होंगे। अगर ये देखिए हमने V2/V1 की जगह हमने यहाँ से वैल्यू निकाल दें, यहाँ से V2/V1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दें, देन हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इस तरह होगा। V2/V1 हमारे पास इस तरह से आएगा कि P1 T2/P2 T1। हमने इन वैल्यूज़ को क्या किया है, बस हमने रीअरेंजमेंट की है इनकी, ठीक हो गया, और इनको डिवाइड किया है, ये आपस में दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया और इनकी रीअरेंजमेंट कर दिया, तो हमारे पास V2/V1 की वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है। देन हम यहाँ से वैल्यू जो निकालेंगे CV के लिए वो होगी CP माइनस R। देन हम ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, ये हमारे पास जो वैल्यू आई एंड ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 5 पुट कर देंगे। हमारे पास ये बनेगा डेल एस इक्वल्स टू CV नेचुरल लॉग T2/T1 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, प्लस R नेचुरल लॉग V2/V1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी P1 T2/P2 T1। अब CV की जगह हमने इसकी वैल्यू डेल एस इक्वल्स टू CP माइनस R नेचुरल लॉग T2/T1 प्लस R नेचुरल लॉग P1 T2/P2 T1। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। डेल एस इक्वल्स टू, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, T2/T1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा CP नेचुरल लॉग T2/T1 आ गया, फिर माइनस R के साथ माइनस R नेचुरल लॉग T2/T1 आ गया, और ये वैल्यू उसी तरह से यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे इस वैल्यू को अब प्लस R पहले P के लिए फिर T के लिए, यहाँ पे R नेचुरल लॉग P1/P2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा R नेचुरल लॉग T2/T1, एंड जो वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, कैंसिल आउट होगी, उनको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई। देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास आएगी डेल एस इक्वल्स टू CP नेचुरल लॉग T2/T1 प्लस R नेचुरल लॉग P1/P2। हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 6 का नेम दे देते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे अगर इन इक्वेशन से हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर है, देन हम सिंपल एक पैरामीटर्स के साथ भी हम किसी भी वैल्यू से हम डेल एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो किस तरह निकलेगी, यहाँ पे अगर हम दो सिस्टम्स ले लें, इसमें अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, मतलब इक्वल टू 0 कर दिया, उसके चेंज को 0 कर दिया, ठीक हो गया, देन हमारे पास क्या आएगा, हम ये सारी टर्म तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो डेल एस इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा R नेचुरल लॉग P1/P2। इसका मतलब ये है कि हम प्रेशर से हम किसी भी चीज़ का, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज जो है वो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास सिस्टम हो गया टेम्परेचर का, ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और अब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, इक्वल टू 0 कर दें, मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस लें, देन हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें प्रेशर का चेंज जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, देन हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। तो इसको हमने ये डेल एस इक्वल्स टू CP नेचुरल लॉग T2/T1 हम क्या करेंगे, टेम्परेचर के ज़रिए से, जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो, देन टेम्परेचर के ज़रिए से हम एंट्रोपी का चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए हमारे पास वैल्यूज़ आ गए कि किस तरह हम एंट्रोपी का चेंज मालूम कर सकते हैं आइडियल गैसेस के लिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो ये है कि हम वॉल्यूम एंड प्रेशर के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, क्या पहले हमने प्रेशर और टेम्परेचर के लिए वैल्यू ले ली, अब यहाँ पे हम लेंगे वॉल्यूम एंड प्रेशर के लिए वैल्यूज़ लेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, डेल एस सिंपल हमारे पास वही इक्वेशन आ गई, CV नेचुरल लॉग T2/T1 आ गई, इक्वेशन नंबर 5 प्लस R नेचुरल लॉग हमारे पास V2/V1 आ गया।
सेम उसी तरह से ये इक्वेशन नंबर 5 थी। सेम उसी तरह से अब क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन जो PV इक्वल्स टू nRT है, उसके ज़रिए से हम अगेन फिर से हम उसके ज़रिए से T2/T1 की वैल्यू निकाल देंगे, जो हमारे पास निकलेगी P1V2/P2V1। ये अगर T1 इनिशियल है देन हमारे पास T2 फाइनल है। ठीक हो गया। तो हमने इनको क्या किया, सिंपली डिवाइड करके हमने ये T2/T1 की वैल्यू निकाल ली है। अब इस इक्वेशन को, ये जो T2/T1 की वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। और सेम हमें पता है कि CV इक्वल होगा CP माइनस R के। देन इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, डेल S में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा, डेल S इक्वल्स टू CP माइनस R हमारे पास आ गया। अभी यहाँ पे नेचुरल लॉग हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, V2/V1 की। तो ये हमारे पास P1/P2 और V1, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई थी। ठीक हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आई थी V2/V1 की, सॉरी T2/T1 की वैल्यू आई थी। अब प्लस यहाँ पे किया R नेचुरल लॉग, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 का ये V2/V1 उसी तरह से सेम आ गया। अब क्या करेंगे, डेल S इक्वल्स टू, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दैन हमारे पास किस तरह होगा कि CP एक मरतबा हमने नेचुरल लॉग P1/P2 के साथ कर लिया, प्लस हमारे पास आ जाएगा CP नेचुरल लॉग V2/V1 आ गया। अब अगेन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम माइनस के लिए R के लिए वैल्यूज़ लिख लेंगे, R नेचुरल लॉग P1/P2 आ गया। यहाँ पे अब V के लिए R नेचुरल लॉग V2/V1 आ गया। एंड अगेन हमारे पास ये चीज़ हमारे पास सेम आ जाएगी, प्लस R नेचुरल लॉग V2/V1 आ गया। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट होंगी इनको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे हम। ये देखिए यहाँ पे प्लस R नेचुरल लॉग है। ठीक, अब यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये चीज़ इसके साथ कैंसिल, क्योंकि माइनस में ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बाकी वैल्यू ये बच गई। अब क्या करेंगे, हमने इसको रीअरेंज करके लिख देना है, डेल S इक्वल्स टू CP नेचुरल लॉग P1/P2 है, माइनस R नेचुरल लॉग P1/P2 आ गया, प्लस हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे सेम उसी तरह से प्लस CP नेचुरल लॉग V2/V1 आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेल S इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग P1/P2 को हमने कॉमन ले लेना है। यहाँ पे CP माइनस R आ गया, ये चीज़ CP माइनस R और नेचुरल लॉग P1/P2 हमारे पास कॉमन आ गया, प्लस CP नेचुरल लॉग V2/V1। हमें पता है कि डेल S इक्वल्स टू CP माइनस R इक्वल टू CV नेचुरल लॉग P1/P2 आ गया, प्लस CP नेचुरल लॉग V2/V1। तो हमने इसके ज़रिए से क्या किया है, वैल्यू निकाली है प्रेशर एंड वॉल्यूम की। अब प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। अब प्रेशर एंड वॉल्यूम के लिए मतलब इसमें भी दो सिस्टम्स हो गए। प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब जब हमने इसको प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है तब हमारे पास ये वाली बात जाएगी। तो ये डेल S इक्वल्स टू CP नेचुरल लॉग V2/V1 आ गया। ठीक हो गया। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, आइसोकोरिक प्रोसेस कर दें, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डेल S इक्वल्स टू CP नेचुरल लॉग P1/P2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया इस प्रोसेस में। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर सिर्फ एक पैरामीटर भी हो, चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे वो प्रेशर हो, और उनमें से एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो, देन हम इंट्रोपी का चेंज निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इंट्रोपी चेंज के फार्मूलाज, अगर हमारे पास वॉल्यूम है देन डेल S किस तरह निकालना है, तो इसी तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा टॉपिक एंड हो गया कंप्लीट। आइडियल गैस के लिए जो इंट्रोपी चेंज है उसके लिए ये प्रोसेस था, किस तरह से किन किन पैरामीटर से हम निकाल सकते हैं इंट्रोपी चेंज आइडियल गैसेस के लिए, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।